जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम भिन्न को समझेंगे। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, सभी टाइप्स को आज हम समझने वाले हैं। आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और भिन्न का यहाँ डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन के बाद हम इसके प्रकार जितने होते हैं सबको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भिन्न का डिफिनेशन। यहाँ पर हमने लिखा है किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल निकलता है उसे भिन्न कहते हैं। पहला डिफिनेशन तो यही हो जाएगा। मतलब कोई संख्या है जिससे हम भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है उससे हमने भाग किया, भाग करने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। या दूसरे भाषा में समझेंगे, यदि कोई संख्या p अपान q के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। मतलब कोई ऐसी संख्या हो जो p बट्टे q के रूप में हो उसे ही हम भिन्न कह देंगे। लेकिन कंडीशन थोड़ा रखेंगे, यहाँ p व q पूर्णांक संख्या है लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ जो q नीचे वाला जो हर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा p को अंश व q को हर कहा जाता है। ठीक, आइए इसको थोड़ा रफ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं p अपान q। ठीक है, p अपान क्यू, जो भी संख्या p अपान क्यू के रूप में रहेगी उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ध्यान रखेंगे। जैसे q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह अंश कहलाएगा। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? हर कहेंगे। यह ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, लेकिन q जो है जीरो नहीं होगा। मतलब समझे, जैसे मान लीजिए 4/0 नहीं हो सकता, 4/0 नहीं हो सकता, यह भिन्न नहीं होगा। ठीक है, 1/0 नहीं हो सकता, यह भिन्न नहीं है। ठीक है, 6/0 नहीं हो सकता, होगा लेकिन यह जीरो जब हो जाएगा तो यह भिन्न नहीं होगा। ठीक है, 6/0 भिन्न नहीं होगा। मतलब जो हर होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए, जब जीरो हो जाएगा तो वह भिन्न नहीं होगा। ठीक है, यही भिन्न का यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, भिन्न के प्रकार को समझते हैं। इस चैनल रामबाण अड्डा 24 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बेनिफिट है। क्योंकि यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों का तैयारी, एक विषय का नहीं बल्कि सभी विषयों का तैयारी बिल्कुल फ्री में बिना पेड क्लास का चलाया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक, चलिए इसको समझते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। भिन्न के जो है यहाँ पे कई प्रकार हैं। पहला प्रकार इसमें समझते हैं सम भिन्न, या इसका दूसरा नाम है उचित भिन्न। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसका पहला नाम है सम भिन्न, दूसरा नाम है उचित भिन्न और इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यह क्या होता है समझते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे सम भिन्न कहा जाता है, सम या उचित भिन्न। मतलब समझेंगे, जैसे मान लीजिए हर जो है ऐसे कह दिया जाए, अंश जो है छोटा हो और हर जो है बड़ा हो, 4/8 हो जाए, तो अंश यहाँ पे छोटा है, हर बड़ा है, तो यह कौन सा भिन्न होगा? सम भिन्न होगा। कौन सा होगा? सम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे अंश जो है क्या है? छोटा, इसमें अंश छोटा, इसमें छोटा, इसमें छोटा, इसमें छोटा है, इसमें इसके हर जो है बड़े बड़े हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक छोटा है, दो बड़ा है, दो यहाँ पे छोटा है, यहाँ तीन बड़ा। नीचे वाला जो है बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। या कौन सा भिन्न होगा? सम भिन्न होगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं विषम भिन्न क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम विषम भिन्न को समझते हैं। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यह जस्ट सम भिन्न का अपोजिट होता है। सम भिन्न जो होता है उसका क्या होता है? उसी का उल्टा होता है। इसमें देखिए, जिस भिन्न का हर छोटा तथा अंश बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। मतलब इसमें हर हर जो है छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, वही क्या होगा? विषम भिन्न होगा या अनुचित भिन्न कह देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह विषम और सम का कंफ्यूजन दूर हुआ। फिर आगे चलते हैं, कौन सा होगा समझते हैं उसको। यहाँ पर हम समझते हैं संयुक्त भिन्न क्या होता है। ठीक है, संयुक्त भिन्न, इसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब संयुक्त भिन्न क्या होता है आइए समझते हैं। पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 5/2/7, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 5 + 2/7,
में 5 पूर्णांक तथा 2/7 समभिन्न है। मतलब समझेंगे इसको थोड़ा सा। जैसे जब आप पढ़ते होंगे क्लास में तो वहां पर आता होगा 4/1/2, 3/1/4। यह कौन सा भिन्न है? यह जो है इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखा गया देखिए संयुक्त भिन्न। क्या है? संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त भिन्न। क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। बहुत सारे टीचर गलत पढ़ा देते हैं, इसको मिश्र भिन्न बोल देते हैं। कौन सा भिन्न बोल देते हैं? मिश्र भिन्न बोल देते हैं इसको। इसको बहुत लोग मिश्र भिन्न बोल देते हैं, लेकिन यह मिश्र भिन्न नहीं है, बल्कि कौन सा भिन्न है? संयुक्त भिन्न है। मिश्र भिन्न कुछ और होता है, उसको आगे समझेंगे, ठीक है? इसी वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको संयुक्त भिन्न समझ में आया होगा। जो इस टाइप का लिखा होगा 5/1/2, 6/1/2, तो वही क्या है? संयुक्त भिन्न है। अब चलते हैं मिश्र भिन्न को समझेंगे, फिर इकाई भिन्न समझेंगे, तुल्य भिन्न समझेंगे, समहर भिन्न समझेंगे। पूरा भिन्न आज हम इसमें समझेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है जैसे मान लीजिए 4/2 है, ठीक है, और मान लीजिए 3 हो गया यहाँ पे। तो जो मेन वाला बट्टा है यह मेन वाला है, बड़ा वाला, ठीक है? तो यह अंश है और यह हर है। तो कह रहा है कि या तो अंश जो है भिन्न में हो या तो हर भिन्न में हो, ठीक है, या दोनों भिन्न में हो। यह भी भिन्न में है, यह भिन्न में नहीं है। तो यह भिन्न में है तो यह क्या होगा? ऊपर भिन्न में है, इसमें नहीं हो, न हो तो भी क्या होगा? यह कौन सा भिन्न होगा? मिश्र भिन्न होगा। क्या होगा? मिश्र भिन्न यहाँ पर होगा। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर 4/6 मेन बट्टे यहाँ से है 5/6, तो ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है। इसमें देखिए 4/3/8, 8 ऊपर कर दिया, नीचे भिन्न कर दिया है। तो यह कौन सा भिन्न होगा? मिश्र भिन्न होगा। इस प्रकार मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न में अंतर समझ में आपको आ चुका होगा। चलिए देखते हैं इकाई भिन्न क्या होता है। इकाई भिन्न के बाद क्या समझेंगे? तुल्य भिन्न और समहर भिन्न। दो भिन्न और बचेंगे इकाई भिन्न के बाद, फिर हमारा क्लास ओवर होगा, ठीक है? आइए देखते हैं इकाई भिन्न क्या होता है। यहाँ पे इकाई भिन्न को समझते हैं। जिस भिन्न में अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक संख्या हो तो वह इकाई भिन्न कहलाता है। मतलब समझेंगे इसका। मतलब जो है हर जो है 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 होना चाहिए हर, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊपर 1 हो और नीचे 0 के अलावा कोई और संख्या हो, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, नीचे हर में जो है 0 के अलावा दूसरा संख्या हो, और अंश में कंडीशन है कि केवल 1 ही होना चाहिए, ठीक है? अंश में क्या होना चाहिए? अंश में कंडीशन है केवल 1 होना चाहिए, और नीचे जो है 0 के अलावा कोई भी संख्या होना जाना चाहिए, ठीक है? तो वह कौन सा भिन्न होगा? इकाई भिन्न होगा। कौन सा होगा? इकाई भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा? इकाई भिन्न यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको इकाई भिन्न समझ में आ गया होगा। क्या होता है इकाई भिन्न? देखिए 1/2, 1/6, 1/8, 1/7 आदि। मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर केवल 1 होना चाहिए, तो वह कौन सा भिन्न हो जाएगा? इकाई भिन्न हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, हम तुल्य भिन्न को समझते हैं, फिर समहर भिन्न को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर तुल्य भिन्न आप समझेंगे इसको। तुल्य भिन्न क्या होता है? आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक है? 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाता है। क्या मतलब? आइए रफ पर समझते हैं। देखिए यही समझ लेते हैं। 2/4 है, 4/8 है, 8/16 है, 16/32 है। ये चारों भिन्न का एक ही मतलब है। कैसे मतलब है? आइए देखते हैं। जैसे जब इसको हम काटेंगे तो 2/16, 2×32 तो यह आ गया। फिर इसको काटेंगे 2×4 = 8, 2/16 तो यहाँ पर वही आ गया। या इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा। मतलब पूरा एक ही चीज है, तुल्य भिन्न वही होता है, ठीक है? वह एक ही मतलब अंक बदला रहेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम रहेगा, वही तुल्य भिन्न है, ठीक है? देखने में लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन वो अलग वास्तव में होगा नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं, एक बार रफ पे इसको समझते हैं दोबारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा है कि 16/32। क्या कहा है? 16/32। यही नहीं कहा है? 16/32 कहा है यहाँ पर। देखिए 16/32 है। इसको काटेंगे 2/16 और 2×16 तो 8/16 आया, ठीक है? तो इसका जो तुल्य भिन्न कौन सा होगा? यह होगा। लेकिन अब कहा है कि इसका तुल्य भिन्न निकालो,
तो 2 चौको 8 और 2 8 16, तो इसका तुल्य भिन्न जो है 4/8 हो जाएगा। मतलब कि 8/16 का तुल्य भिन्न 4/8 हो जाएगा। अब कोई इसका कहे निकालो तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, मतलब 2/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा तुल्य भिन्न निकलता है। ठीक है, तो सब क्या तुल्य भिन्न है। आई होप आपको बात समझ में आ चुका होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर समझते हैं समहर भिन्न क्या होता है। समहर भिन्न क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं समहर भिन्न क्या होता है। दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिनका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसा भिन्न हो जिसका हर जो है क्या हो, समान हो। हर नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। देखिए इसमें 8 8 8 सब में क्या है 8 8 दिया है, या क्या सभी एक दूसरे के क्या है समहर भिन्न है। ठीक है, ऐसे हमारा यह क्लास ओवर होता है। आई होप आपको भिन्न का जो यह सब चीज़ समझ में आया होगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।